नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा के ही नए प्लेटफॉर्म ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर आप सभी का स्वागत है, जो विद्यार्थी हित के लिए ही बनाया गया चैनल है और विद्यार्थियों का बहुत प्यार मिला है। आज का अपना जो विषय है इस सेशन का वो ये है कि पशु परिचर की जो भर्ती है उसके अंदर सिलेबस से संबंधित जो देखो मैंने कई बार विद्यार्थियों को गाइड किया है, लेकिन बहुत सारी क्यूरीज आ रही है फिर भी कि सर सिलेबस वाइज बताओ, जो है कि विषयवार बताओ कि कहां से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, या जो है अंक विभाजन कैसे है इसका, या टॉपिक क्या क्या है वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो रेगुलर जो स्टूडेंट क्लास देख रहे हैं अपनी जीजीडी से उन्हें तो सभी पता है, क्योंकि मैं बार बार बताता रहता हूं, लेकिन फिर भी जो है इस वीडियो में मैं कुछ बातें क्लियर कर दूं ताकि बार बार जो है आप लोग भी परेशान नहीं हो और हम भी जो है क्लासेस पे फोकस कर पाए। देखो, कुछ चीजें क्लियर करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जो है सेशन पूरी तरीके से विद्यार्थी हित में निष्पक्ष रहेगा। भले मेरी पुस्तक आती हो, लेकिन जैसे आज दिन तक मैंने हमेशा अपनी पुस्तक की यदि आप लोगों को मतलब विशेषताएं बता दी है, फिर भी मैंने कभी ये नहीं कहा कि इसको ही खरीदो, आप इसी से सिलेक्शन होगा, या इसको नहीं खरीदोगे तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा वगैरह, ऐसा कुछ भी नहीं। देखना मेरा पुस्तक विमोचन का कोई भी वीडियो, मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप मार्केट में जाके अवलोकन जरूर करें, अन्य पुस्तकों की तुलना भी करें भले ही, और उसके बाद में आपको जो भी बेस्ट लगे वो आप लेकर आइए। तो ये एक अलग पक्ष है, और ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मेरी पुस्तक नहीं ली उसे मैं क्लास नहीं देता हूं। मेरी क्लासेस सभी के लिए सार्वजनिक रहती है और हमेशा निःशुल्क रहती है, तो इसमें कहीं भी कोई हित नहीं है, न मैं किसी का क्रिटिसाइज करना चाहता हूं, न वो उस नजरिए से मत देखना, एक विद्यार्थी हित के नजरिए से देखना कि हाँ क्या सही हो सकता है क्या नहीं। ठीक है, मेरी जितनी समझ है और मैंने जितनी मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहली चीज कि इस पे ही बात करते हैं अपन कि पशु परिचर के अंदर किस विषय से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस पे बात करते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि सामाजिक अध्ययन वाला जो आपके कंफ्यूजन है, क्या बने टॉपिक वाइज, कैसे क्या होगा, तो मैं पूरे एनालिसिस के साथ में आप लोगों को आज एक चीज बहुत अच्छे से स्पष्ट कर दूंगा। सबसे पहली बात कि अंक विभाजन करके बताओ सर। ठीक है, कि अंक विभाजन के अनुसार यदि आप मेरा स्कूल व्याख्याता के गाइडेंस वाला वीडियो देखोगे तो वहां पे बिल्कुल प्रॉपर जो है विषयवार मैंने जो अंक विभाजन करके बताया है, उसमें देख लेना कि फलाने सब्जेक्ट से इतने प्रश्न आएंगे, फलाने से इतने आएंगे, उतने आएंगे। वो किस आधार पे बताया कि स्कूल व्याख्याता वैकेंसी रेगुलर नियमित होती रहती है और वहां पे फिक्स भी है। आयोग भी स्पष्ट करता है कि इससे इतने आएंगे प्रश्न, इससे इतने आएंगे, इससे इतने आएंगे। अब एक दो प्रश्न अप डाउन होते हैं, बाकी ज्यादा वहां पे बदलाव नहीं होता। तो क्या एक तो आयोग स्पष्ट करता है, एक नियमित एग्जाम होते हैं, तो वहां पे ये चीजें क्लियर रहती है। पशु परिचर की भर्ती जो है पहली बार भर्ती के माध्यम से ये परीक्षा हो रही है, इससे पहले नहीं हुई है। ठीक है, और दूसरी चीज ये कि आयोग ने इस पे स्पष्ट कुछ भी नहीं किया है कि फलाने सब्जेक्ट से इतने आएंगे, फलाने से इतने आएंगे, इतने आएंगे। तो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाते हैं कि फलाने सब्जेक्ट से इतने आएंगे, जीके से इतने क्वेश्चन आएंगे, मैथ से इतने आएंगे, विज्ञान से इतने आएंगे। मुझे जो भी विद्यार्थी पूछते हैं या मेरा जो भी मत है वो ये है कि भैया किसी को नहीं पता कि यहां पे कितने विषय से कितने प्रश्न आने वाले हैं। तो सर क्या वो किस आधार पे बता रहे हैं बाकी अन्य सारे विद्वान साथी, वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना विद्वान नहीं हूं कि आयोग ने स्पष्ट भी नहीं किया और इससे पहले कोई ये वाली भर्ती हुई भी नहीं, तो भी मैं बता दूं कि इस विषय से इतने प्रश्न आएंगे। इतनी विद्वता मेरे अंदर तो नहीं है, तो मैं ये चीज नहीं बता पाऊंगा। आप ये प्रश्न पूछना मुझसे बंद करें कि किस विषय से कितने प्रश्न आने वाले, नहीं, किसी को आइडिया नहीं है। ये सत्य बात है, चाहे हम पढ़ा रहे हैं, मैं खुद पढ़ा रहा हूं, मेरे चैनल से लाखों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे भी इसकी जानकारी नहीं है। तो मैं किस आधार पे बताऊं कि जीके में से इतने प्रश्न आएंगे, इसमें से इतने आएंगे। हाँ, ये जरूर स्पष्ट कर रखा है कि 45 जो है 45 प्रश्न वहां पार्ट बी और पार्ट ए अलग अलग कर रखा है, लेकिन पार्ट ए में अलग से विभाजन वापस नहीं है। तो सिर्फ वहां तक ही बताया जा सकता है कि अंक विभाजन जो है इतना है भाई। ठीक है, अब आप कहो कि सर गणित से गणित के कितने प्रश्न आएंगे, कोई किसी को भी नहीं पता है। यहां तक कि कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने भी कभी ऐसा ट्वीट नहीं किया कि भैया इतने आएंगे। ठीक है, तो विषयवार किसी को पता नहीं है। आप चाहे एक वीडियो से समझ जाओ, चाहे आप 10 देखो, चाहे 20 देखो, 50 देखो, ये तो आपके विवेक पर है कि आपको क्या करना है क्या नहीं। यहाँ पे कंपटीशन एग्जाम में इतने भी छोटे बालक नहीं आते कि जिनको जो है बेसिक चीजें भी बताएंगे भैया ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये तो आप लोगों की समझदारी होनी चाहिए। तो ये अब
कर्मचारी चयन बोर्ड ने क्या दिया है? कर्मचारी चयन बोर्ड ने तो सिर्फ ये लाइन डाली है पार्ट ए के लिए कि 12 अंक 70% है। इस पूरे पार्ट के प्रश्न बताए, प्रश्नों की संख्या 105 रहेगी और 45 प्रश्न आपके किस में डाल दिए? पार्ट बी के अंदर डाल दिए। 30% उसमें से उसके तो फिक्स है कि 45 प्रश्न आएंगे, वहां कोई दिक्कत नहीं है। पार्ट बी में उसके टॉपिक वाइज सिलेबस भी आया हुआ है, हर टॉपिक दिया हुआ है, तो वहां कोई समस्या नहीं है। समस्या कहां है? पार्ट ए के अंदर ही विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है सबसे ज्यादा। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या कि ये लाइन डाली है, इसके अलावा कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो आप बताओ इस लाइन में मैं आपको कैसे बताऊं कि जो है भैया विज्ञान के आपके इतने प्रश्न आने हैं, इतने इसमें आने, इतने आने। दूसरी वैकेंसी देख के भी इसमें यह चीज तो पता नहीं लग सकती कि कितने कहां से अंक पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे ये कभी एग्जाम हुआ ही नहीं, पशु परिचर का नहीं हुआ, तो यहां पे ये नहीं है। ठीक है, अब ये जरूर इसमें से अपन कह सकते हैं कि जीके के सवाल ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों देखने को मिलेंगे? यदि अब इसको अपन अलग अलग करें तो देखो, दैनिक विज्ञान एक विषय हो गया, गणित एक विषय हो गया, बाकी सारे जो है आपके जीके के अंदर आ गए। देखो, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति और समसामयिक विषय सारे के सारे एक तरीके से जीके के अंदर आते हैं, तो जीके का पार्ट ज्यादा देखने को मिलता है। अब इस सिलेबस को जो मैंने एनालिसिस किया, या कुछ स्टूडेंट अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले कर्मचारी चयन बोर्ड गए भी थे और उनकी मेरे से फिर बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, और जो उन्होंने बताया कि सर आयोग तो यही कह रहा है, यहाँ के कर्मचारी यही कह रहे हैं कि राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में पूछा, यानी राजस्थान जीके पढ़ना है। अब इस शब्द पे, सामाजिक अध्ययन वाले शब्द पे जो है बहुत बड़ा कंफ्यूजन विद्यार्थियों के लिए है। क्यों? क्योंकि सामाजिक अध्ययन शब्द ही ऐसा है, एसएसटी पूरा ब्रह्मांड समझा है इस शब्द के अंदर, लेकिन इसकी जो है व्याख्या नहीं हो सकती एसएसटी। तो यहां पे विद्यार्थी इसी चीज को समझने के लिए बोर्ड के वहां कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे भी थे, और उन्होंने जो मुझे बताया वो यही है कि सर उन्होंने यही कहा है कि राजस्थान जीके से संबंधित जो है पार्ट, उसी के स्टैटिक्स वाले क्वेश्चन है, ये है, उसके विशेष संदर्भ में लिखा हुआ है, यानी कि वहीं से पढ़ना है। ठीक है, ये रही उनकी बात, लेकिन अपन फिर भी एनालिसिस करके देखें कि क्या वास्तव में वही चीज है या एसएसटी में और भी चीजें आती है। तो देखो, कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष जो है आलोक राज जी, उनका ये हाल ही में 2-3 दिन पहले एक ट्वीट आया था। ट्वीट आया, इसमें इन्होंने क्या कहा कि पशु परिचर एग्जाम 2023, प्रिय मित्रों, मैं फिर से आप सभी को बताना चाहता हूं कि एग्जाम के सिलेबस की रूपरेखा निर्धारित करना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। सिलेबस संबंधित विभाग से अर्थना के साथ आता है और हम उसे ही नोटिफिकेशन में डालते हैं। यानी इतना ही आया है, उन्होंने इतना ही डाला है। फिर भी आप लोगों के कहने से मैंने स्वयं 2 बार संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी से सिलेबस को विस्तृत तौर पर देने के बारे में बात की, यानी कि टॉपिक वाइज देने के लिए बात की कि भैया टॉपिक वाइज 2 स्टूडेंट चाहते हैं कि कौन से टॉपिक पढ़ने कौन से नहीं। फिर उनके वहां के अधिकारियों का क्या मत है? उनका मत है कि पहले भी कई परीक्षाओं में भी इसी प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है और जितना दिया है ठीक है, और इसको अब चेंज करना उचित नहीं होगा, इसलिए अब आप दिए हुए सिलेबस की गाइडलाइंस से ही तैयार करें। मुझे उम्मीद है यह इशू दोबारा नहीं पूछा जाएगा, यानी अध्यक्ष आपको यह चीज वापस नहीं पूछनी है। इन्होंने यहां से यह चीज क्लियर कर दी है। अब अपन को समझना है, देखो अब यहां पे यदि देखोगे ना, इस चीज को समझो, क्या दे रखा है पाठ्यक्रम में आप लोगों को? ये दे रखा है पूर्णांक 105, प्रश्नों की संख्या 105, 1 नंबर का एक प्रश्न है, ये 70% वेटेज है पार्ट ए का। अब क्या है? राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में आ गया, माध्यमिक स्तर का, यानी कि 10th लेवल। अब उसमें क्या है, ये राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में इस चीज को सबसे पहले दिया है और सबसे ज्यादा ध्यान इसी चीज को रखना है कि राजस्थान राज्य के विशेष संदर्भ में। फिर देखो सामान्य ज्ञान, जिसमें दैनिक विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला, समसामयिक। सबसे पहली चीज जो विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है कि सर इसमें क्या राजनीति है कि नहीं, तो देखो यहां पे राजनीति शब्द का उल्लेख कहीं भी नहीं हुआ। तो क्या सर ये सामाजिक अध्ययन तो शब्द लिखा हुआ है ना, तो इसके अंदर राजनीति पढ़नी है हमें, ये कुछ विद्यार्थियों का कहना है। तो मैं ये बताऊं क्या दे रखा है, 10th लेवल, 10th लेवल की सामाजिक की किताबें देखना। यदि या तो आपने नहीं देखी या फिर मैं सही से एनालिसिस नहीं कर पाया हूं, दोनों में से एक चीज हो सकती है। 6ठी से 10वीं तक, 10th लेवल का मतलब क्या है, 6ठी से 10वीं तक, 6ठी से 10वीं तक एनसीईआरटी की जो किताबें चल रही है, उसमें सामाजिक अध्ययन के अंदर आप लोगों को भूगोल भी पढ़ते हो, भूगोल में भारत की भूगोल भी पढ़ते हो और विश्व के भूगोल के भी टॉपिक है कि नहीं है। इतिहास पढ़ते हो तो इतिहास विश्व का भी दे रखे हैं, विश्व के इतिहास के भी टॉपिक है और भारतीय इतिहास के भी टॉपिक है ठीक है। राजनीति पढ़ते हो आप, राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान पॉलिटी पूरी दे रखी है, इंडिया राजस्थान सब कुछ दे रखा है, ठीक है।
अब इसके अलावा बताइए इकोनॉमिक्स के भी टॉपिक है, उसके अंदर इकोनॉमिक्स के भी है भाई, 10th लेवल तक ये भी चीजें आती हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स भी आती है, फिर इसको क्यों छोड़ना है? जब सामाजिक अध्ययन के अंदर अपन कैसे डिसाइड करें कि इसमें सिर्फ भारतीय इतिहास या भारतीय भूगोल या सिर्फ राजनीति है, कैसे डिसाइड किया जा सकता है? ये चीज जो दे रखी है राजस्थान के विशेष संदर्भ में, यानी राजस्थान जीके से संबंधित चीजें हैं, ठीक है। तो अब कोई विद्यार्थी कहे कि सर राजस्थान पॉलिटी, तो राजस्थान पॉलिटी फिर भी मैंने विद्यार्थियों को यही कहा कि चलिए आप एक बार जो है अपने जो चीज क्लियर है, समझ में आ रही है, वो सिलेबस कवर करते हैं। जब तक कोई निर्देश आएंगे तो ठीक है, नहीं तो राजस्थान पॉलिटी भी अपन पढ़ लेंगे, वहां कोई समस्या अपने नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये तो चीजें आप ये शामिल करें सारी चीज, विश्व भी आ गया, फिर तो भारत ही क्यों, विश्व जीके के टॉपिक आ गए, ये कवर कर रहे हैं, तो ये तो फिर आरएस का सिलेबस है, आरएस बना रहे हैं कि पशु परिचर। तो मेरी समझ में ये जितना आया वो ये है। और जो विद्यार्थी जाके आ चुके हैं, आप खुद कर्मचारी चयन बोर्ड जाके पूछ के आ जाओ, वो उन्होंने जो कहा है वो मैंने आप लोगों को बताया है। रही बात इस ट्वीट पे आते हैं, फिर से चलिए इसको भी नहीं मानते हैं, ठीक है, इस ट्वीट पे आते हैं। इस ट्वीट में क्या कहा गया है कि संबंधित विभाग के सीनियर अधिकारी बात करी, पहले भी कई परीक्षाओं में इसी प्रकार से सिलेबस दिया हुआ है, यानी कि पहले की परीक्षाएं जो इस विभाग से संबंधित या इसके आसपास वाली है उनका जो है अवलोकन कर लेना चाहिए, तो वहां से अपने को ये चीज क्लियर हो सकती है। ठीक है, आओ देखो, अब ये जो नेक्स्ट स्लाइड आप देख पा रहे हो, इसमें क्या चीज है कि ये जो है पशुधन सहायक का सिलेबस, ठीक है, निश्चित रूप से पशुधन सहायक की भर्ती पशु परिचर की भर्ती से अपग्रेड है, यानी ऊपर के लेवल की है। पशु परिचर परिचारक L1 मैट्रिक लेवल 1 की भर्ती है, यानी कि सामान्य नौकरी है, इतनी हाई फाई नहीं कह सकते अपन। ठीक है कि विद्यार्थियों के लिए सरकारी नौकरी में जाने का एक द्वार है ना। तो पशुधन सहायक भर्ती इसकी परीक्षा स्कीम है। अब इसकी परीक्षा स्कीम में वेटरनरी साइंस ये अलग से दे दी। पार्ट ए में इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान दे रखा है, ठीक है, सामान्य ज्ञान दे रखा है। अब इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, परंपराएं और राजस्थान का भूगोल स्पेशल दे रखा है। राज्य व्यवस्था शब्द इसमें भी नहीं है, और राज्य इसका विस्तृत सिलेबस भी है पशुधन सहायक का। तो अब देखो राज्य व्यवस्था के टॉपिक इसमें है भी नहीं। अब देखो आओ तो यहाँ पे इतिहास के, इतिहास, कला, संस्कृति, ये देखो ये इतिहास के टॉपिक, और इसके अनुसार ही अपन भी पढ़ रहे हैं, इसके अनुसार ही पढ़ रहे हैं, और इसके अनुसार ही अपन जो है सिलेबस को कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, अब देखो राजस्थान का भूगोल, ये सिलेबस आया इसका पशुधन सहायक के जीके का। अब ना तो इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे सामान्य ज्ञान और ये दे रखा था अंदर, फिर ये राजस्थान का तो दिखती बात है कि राजस्थान जीके पूछा गया, न तो इसके अंदर पॉलिटी पूछी गई है ना, न तो इसके अंदर पॉलिटी पूछी गई, और न ही इसके अंदर आप लोगों के क्या दूसरा कोई चीज पूछा गया। चलिए पशुधन सहायक को फिर भी छोड़ देते हैं अपन। एक बात तो ये आ गई, ये है AA का सिलेबस, AA एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर, ऑफिसर रैंक का है, जिसमें ऑफिसर बनाए हैं, ठीक है, परिचारक नहीं बनाए, ऑफिसर बनाए। अब देखो यहाँ पे जो सिलेबस है उसमें भी राजस्थान जीके है। क्या है? राजस्थान जीके है, ठीक है, राजस्थान जीके है। देखो राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, सभ्यताएं, ये सारे टॉपिक आ गए। एकीकरण, विभिन्न बोलियां, कृषि, पशुपालन, देवी देवता, स्थानीय मेले, जनजाति, महिलाएं, पेंटिंग, चित्रकला आ गई, हवेलियां, रीति रिवाज, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल, दैट्स ऑल। अधिकारी बनाया, वहां पे भी ये पूछा, वहां पे भी इंडियन जीके, विश्व जीके, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी कुछ भी नहीं दिया। तो जब यहां नहीं दिया, ऑफिसर लेवल की भर्ती है, एग्रीकल्चर और पशुपालन जो है आसपास की शाखाएं हैं, तो यहां इसमें भी नहीं है। अच्छा, अभी हाल ही में कृषि पर्यवेक्षक, कृषि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, उसके अंदर भी राजस्थान जीके पूछा जाता है। अपग्रेड वैकेंसी है। यदि हम जो काम करते हैं, जैसे कि अब कहते हैं कि विद्यार्थी हित में, लेकिन कैसे करते हैं ये देखा जाए, ये सारी चीजें देख ली अपन ने, वो भी देखो, ये भी देखो, तो सबके अंदर जो है राजस्थान जीके अब पूछा गया। ठीक है, अब इसी चीज को अपन ने यहाँ पे तो स्पेशली पशु परिचर के सिलेबस में तो ये मेंशन किया गया है कि राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में। अब ये सामाजिक अध्ययन के जो सवाल है वो भी राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में है। अब मैं किसी विद्यार्थी को कैसे कह दूं कि भैया तू ये भी पढ़, वो भी पढ़, ये भी पढ़, जब तक कोई स्पष्ट गाइडलाइन, स्पष्ट चीज है ही नहीं। स्पष्ट जो है वो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये कैसे कहूँ कि भारत का भूगोल भी पढ़, इतिहास भी पढ़, राजनीति भी पढ़, इकोनॉमिक्स भी पढ़, विश्व का भूगोल पढ़, विश्व का इतिहास पढ़। मेरे को भी पता है कि आरएस तो बनाने नहीं, इनको पशु परिचर बनाने हैं। तो वहां पे ये चीजें कैसे, मतलब आप इसको किस तरीके से जज कर रहे हो कि सर हमने वहां पे देखा, वहां पे उस पुस्तक के अंदर ये भी चीज है, वो भी चीज है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने जो है गलत दिया है,
भाई उन्होंने जितना समझा उसके अनुसार उन्होंने दिया है, हमने जितना समझा हमने उसके अनुसार दिया। अच्छा, मैं तो फिर भी आप लोगों के लिए दरवाजे खुले रखता हूं कि मान लो भविष्य में मैं गलत साबित हो जाऊं इस मामले में कि राजस्थान जीके नहीं और आयोग कह दे कि भारत के जीके के भी ये टॉपिक पढ़ने हैं या ये टॉपिक से सवाल आएंगे, फिर भी मैंने विद्यार्थियों को कह रखा है जिस दिन आयोग क्लियर कर दे अपने को मानने में कोई अपने को गम नहीं है। मैंने कह रखा है आप लोगों को पूरी टीम खड़ी करके आप लोगों को 2 महीने के अंदर वो भी सिलेबस कवर करवा दूंगा जब स्पष्ट हो जाए, लेकिन नहीं है तब तक मैं आरएस का सिलेबस नहीं करवा सकता पशु परिचर की भर्ती के अंदर, क्योंकि मैं एग्जाम के लेवल को समझता हूं, एग्जाम के उसके अनुसार चलता हूं। मान लो 1-2 सवाल 2-4 सवाल इसके दे दिए और उसके चक्कर में अपन 400-500 पेज पढ़े तो वो कहां कहां मतलब न्याय होगा। पशु परिचर के बच्चे बेचारे नए नए कोमल फूल है, डर के भाग जाएंगे कि हाँ पशु परिचर बना रहे हैं हम आईएएस बनना है, इससे बढ़िया तो आरएस की तैयारी करो। फिर जब ये सभी पढ़ना है तो फिर पशु परिचर की क्यों करते हो, फिर आरएस की करो, फिर तो वही चीज सही है, क्योंकि कम से कम इतना पढ़ोगे तो आरएस बनो ना, अधिकारी बनो, फिर पशु परिचर ही बन के क्यों रहना है। और जो जिस लेवल है, जो इसका लेवल है, एक चीज वो भी कह दूं कि इसका जो लेवल है पे मैट्रिक लेवल 1 की वैकेंसी है तो उसके अनुसार ही पढ़ना है। आपको ज्यादा गहराई में गोते भी नहीं लगाना है कि बहुत ज्यादा गहराई में जा रहे हो, वो खूब इतना कुछ भी नहीं है। लेवल जो है सामान्य लेकर चलो, जब आप सामान्य लेवल के लायक हो जाओगे तब अपना दायरा स्टेप वाइज स्टेप बढ़ा देना, वो हर एग्जाम में आप लोगों के काम ही आना है। जब स्टेप वाइज स्टेप चलोगे तो गिरने का जो है आप लोगों को भय नहीं रहेगा और चांस भी नहीं रहेंगे। अब एक तो आप स्टेप वाइज स्टेप चढ़ रहे हो, एक आप 5-6 सीढ़ियां कूद कूद के चढ़ रहे हो, तो गिरने का डर और संशय कहां है ज्यादा, जहां पे आप बहुत ज्यादा छलांगे लगा रहे हो। स्टेप बाय स्टेप चलो तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से अपनी मंजिल पे पहुंचोगे। तो ये निष्कर्ष है। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है साथियों कि पिछली भर्तियों के यदि अपन देखे जाए तो इसमें राजस्थान जीके ही दे रखा है, लेकिन यहां पे टॉपिक वाइज भी दिया है तो कोई शंका नहीं थी। ट्वीट को मद्देनजर देखा जाए तो अध्यक्ष साहब ने यही कहा कि पिछली भर्तियों के अनुसार ये भी होगी, और ये जो है माध्यमिक स्तर और सिलेबस देखा जाए तो राजस्थान के विशिष्ट संदर्भ में। अगली बात कि मान लीजिए खुदा ने खास्ता भविष्य में स्पष्ट हो भी जाए, अच्छी बात है यदि हो तो स्पष्ट हो जाए और आयोग कह दे कि नहीं भाई ये भी पढ़नी है, तो चिंता छोड़ो, मैं खुद करवाऊंगा आप लोगों को। और उस मैटर को कि हाँ सर वो मैटर हमें किताब में भी पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोगों को पुस्तक भी दी जाएगी वहां पे और बेहतरीन दी जाएगी, वहां कोई चिंता नहीं करनी है आप लोगों को। अभी जो है जितना समझ आ रहा है और इतना ही समझ आ रहा है, यहां तक कि या कोई किसी को डाउट हो तो फिर कर्मचारी चयन बोर्ड जो स्टूडेंट जाके क्लियर करके आए वैसे आप भी जाके क्लियर करके आ जाओ, फिर वापस मुझे फोन करके कह देना सर आपने कहा वो सही था। उनका वापस फोन आया स्टूडेंट का कि हाँ सर आप जो कह रहे थे वही चीज उन्होंने कही है, तो भैया पहले आप या तो भाई मान लो, और मैंने तो कहा है फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि यदि मैं गलत भी साबित हूं, हो सकता हूं, इंसान है, हमारी जो विश्लेषण करने की क्षमता है उसके अनुसार किया, लेकिन जो है हो सकता हूं, तो मैं आप लोगों को कवर करवाने के लिए तैयार हूं, सभी विद्यार्थियों को, ठीक है। तो कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन जब तक क्लियर नहीं है और फिर मैं क्लियर नहीं है और आरएस का सिलेबस लेके चलो, ये मेरे से नहीं होगा। और ये कमेंट, ये प्रश्न अब दोबारा नहीं आने चाहिए, ठीक है, ये बात समझ गए। अब रही बात कि आप लोगों को तैयारी कर रहे हो, तो देखो जीजीडी पे अपनी क्लासेस चल रही है। ये वीडियो यहाँ पे इसलिए दिया है क्योंकि शाम को वहां पे क्लासेस का शेड्यूल पूरा पैक रहता है, तो वहां पे ये वीडियो देने की गुंजाइश थी नहीं, इसलिए यहाँ पे दिया। और कुछ विद्यार्थी जो है इस चैनल से भी परिचित हो जाए, क्योंकि इस पे बहुत जल्दी एमसीक्यू बैच निःशुल्क अपन लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, ये बताया भी था आप लोगों को। देखो निःशुल्क एमसीक्यू बैच इसी ओपीडी चैनल पे अपन लॉन्च करने वाले हैं। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा, गौरव ज्ञान धारा जीजीडी का ही ऑफिशियल एक शाखा कह सकते हो, ब्रांच कह सकते हो, अपना ही चैनल है, ठीक है। तो इसे भी सब्सक्राइब करके और टच में रहे, नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि हर वीडियो आपको समय पे मिले। वैसे ऑब्जेक्टिव क्लासेस मैं 3-4 दे चुका हूं इस पे, लेकिन अपन एक निश्चित टाइम टेबल के साथ बहुत जल्द इसको व्यवस्थित तरीके से शुरू करेंगे। और विद्यार्थियों की जो क्लासेस है वो जीजीडी पर बहुत धड़ल्ले से चल रही है, मैथ्स पढ़ाई जा रही है, पार्ट भी चल रही है, जीके की चल रही है। साइंस की बोर्ड के एग्जाम की बात शुरू होगी, क्योंकि साइंस के जो है टीचर सारे के सारे व्यस्त हैं, ठीक है, ये चीज। और अभ्यास कोई करना चाहता है तो ये सारी अभ्यास सीरीज है जिसमें पशु परिचर की और ये दे रखी है, देख लेना, अपने अनुसार निर्णय ले लेना। बाकी मैंने मेरी तरफ से हर डाउट को क्लियर किया है, फिर भी डाउट रहता है तो भी नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि जो स्पष्ट है वो तो ये है, और जो अस्पष्ट है वो भविष्य में यदि स्पष्ट हुआ तो आप लोगों को
कवर करवा दूंगा। ठीक है, आप लोगों को मैटर चाहिएगा, मैटर भी आप लोगों को पुस्तक के माध्यम से मिल जाएगा। ठीक है, यदि स्पष्ट हुआ तो नहीं है तो फालतू पैसा क्यों लगाना उस चीज का। मान लीजिए एसएसटी इतनी वो चीजें है नहीं, अब एसएसटी के पेज उस गाइड में मैं जोड़ कर दूंगा, निश्चित रूप से खर्चा तो आपके ऊपर ही आएगा, आपके ऊपर ही आना है और उसकी कॉस्टिंग बढ़ती है और वो आप लोगों के ऊपर आनी है। जब स्पष्ट नहीं है तो पहले से क्यों कॉस्टिंग अपन वहन करें, जब स्पष्ट हो जाएगा तो अपन अलग से बहुत बढ़िया तरीके से मैटर आप लोगों को दे देंगे। कहां पे समस्या है, समस्या कहां पे है, तो उसके अनुसार चलो, समझ के चलो। इसीलिए थंबनेल पे लिखा था कि पागल मत बनो। पागल मत बनो का आशय यह है कि स्व विवेक और थोड़ी सी जो है इसको एनालिसिस करना सीखो आप। ठीक है, तो आप जो है बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाओगे। अच्छा, यदि लगे किसी को कि हाँ सर क्या पता आपने तो ये बात सही नहीं की, तो कोई बात नहीं, तो आप इसको नहीं माने, लेकिन मैंने जो है स्टूडेंट्स के लिए कार्य किया है और वही प्रेम मुझे मिल रहा है और इसी चीज को मैं आगे लेकर जाता हूं। मैं जो है बात स्पष्ट कह देता हूं, उसके बाद में देखो आपके समझ बैठती है तो समझ जाओ, नहीं समझ बैठती तो कोई बात नहीं, जिसकी बात समझ में बैठती है उसके अनुसार चलो, लेकिन चलते रहना, रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए आज की क्लास में या इस सेशन में साथियों इतना ही। अब मिलेंगे अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।